हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़ रहे थे और ये हमारा 5th लेक्चर है। इसके पहले हम लोग ने देखा किस तरीके से सारी कंट्री जो थी वो अपना अपना योगदान दे रही थी और किस तरीके से वो इन्वॉल्व हो रही थी। ठीक है, सारी कंट्री ये चाह रही थी कि हम सबसे आगे रहें, है ना, और हम लोग यही सब पढ़ रहे थे, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में। उसके साथ साथ हम लोग ने ये देखा कि ट्रीटी का बहाना बनाकर और फ्रेंडशिप का बहाना बनाकर किस तरह से सबने एंट्री ली। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे उसके आगे की चीज़ कि कैसे कैसे सबने एंट्री ली। ये तो देख ली कौन कौन था, कैसे कौन कौन आया, कैसे एंट्री ली, ये देखेंगे। ठीक है, हम लोग ने असैसिनेशन वगैरह पढ़ लिया था सबका, सब असैसिनेशन वगैरह के बारे में पढ़ लिया था। असैसिनेशन किसका हुआ था? ऑस्ट्रिया हंगरी के क्राउन प्रिंस का और उनकी वाइफ का। ठीक है, किसके थ्रू हुआ था? एक सीक्रेट एजेंसी के थ्रू हुआ था और वो एजेंसी का क्या नाम था? ब्लैक हैंड, जो ऑस्ट्रिया हंगरी शक कर रहे थे कि ये सर्बियंस के थ्रू बनाई गई है, सर्बियंस के थ्रू भेजी गई है। ठीक है, तो उस पूरे दौरान सर्बिया को पूरा उन लोगों ने कल्प्रिट मान लिया। ठीक है, इतना तक हम लोगों ने देखा। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा ट्रेंचेस के बारे में। ठीक है, ट्रेंचेस के बारे में पढ़ेंगे। तो ट्रेंचेस क्या होते हैं? आपने हो सकता कोई गेम्स में देखा हो, जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह है, उसमें आपने देखा हो जब कोई सेना, मतलब जो सोल्जर है, जैसे अगर आप लोग गेम खेलते हैं तो आप लोग जो प्लेयर है वो जब जाता है किसी से फाइट करने तो वो नीचे बेंड होके जाता है ना। तो उस टाइम पर वहाँ पे मशीन गन्स और जितनी भी टैंक्स वगैरह का इनोवेशन हुआ था हम लोगों ने पढ़ा, है ना। तो वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ही सारी चीज़ों का इनोवेशन हुआ। ठीक, तो उस टाइम पर क्या हुआ, सबको ये डर था कि अगर हम लोग कहीं सामने आ गए तो बिना कुछ सोचे समझे हम लोग को शूट कर दिया जाएगा। ठीक, तो उस टाइम पर एक लॉन्ग पैसेजेस बनाए गए। ठीक है, लॉन्ग नैरो डिचेस डग इनटू द ग्राउंड वेयर सोल्जर्स लिव। ट्रेंचेस क्या होते हैं? लंबी एक तरीके से कह सकते हैं सुरंग टाइप का, ठीक, बनाई गई जिसके अंदर हमारे सोल्जर्स रहते थे। वहीं पे वो लोग पूरे टाइम पूरा अपना, जब तक वर्ल्ड वॉर चली, वहाँ पे पूरी अपनी ज़िंदगी वो लोग बिताए। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर वो लोग हल्का सा बाहर निकलते तो उनको शूट कर दिया जाता, तो वो लोग मजबूर थे कि वो लोग ट्रेंचेस के अंदर रहे। ठीक, और वो ज़मीन के अंदर डग की गई थी। जैसे ये इमेज में है ना, तो ये ट्रेंचेस, ये ज़मीन के अंदर डगे और यहाँ पे सारे सोल्जर्स रह रहे हैं। ठीक, अब पहली चीज़ तो ये हाइजीनिक बिल्कुल नहीं है, मिट्टी में रह रहे हैं, ज़मीन में रह रहे हैं, और कभी बारिश हो रही है, कभी धूप पड़ रही है, कभी ठंडी पड़ रही है, तो ऐसा सब सीज़न था, है ना। तो वो कैसे अफेक्ट डालेगा हेल्थ पे? अब उन लोग को जब प्रॉपर वहाँ पे क्लीनिंग भी नहीं है वहाँ पे, उसके बाद से इतनी ज़्यादा चीज़ों को लोग फेस कर रहे हैं तो डिजीज़ फैलेंगी, है ना। अब वहाँ पे सब घुस के रह रहे हैं तो एक दूसरे से दूसरे पर डिजीज़ ट्रांसफ़र होंगी। ठीक है, स्प्रेड होंगी डिजीज़। तो वहाँ पे दे वर वेरी मडी, तो पहली चीज़ काफ़ी उसे मिट्टी थी, मडी थी काफ़ी, अनकम्फर्टेबल। अब इतनी सी जगह में पूरा इतने ढेर सारे लोग हैं तो अनकम्फर्टेबल होगा ही। ठीक, एंड टॉयलेट्स ओवरफ्लोड। अब वहाँ पे कोई हाइजीन का तो कोई एकदम सवाल ही नहीं था, तो बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी वहाँ पे। ठीक, ट्रेंचेस में बहुत गंदगी होने लगी थी। दीज कंडीशन कॉज सम सोल्जर्स टू डेवलप मेडिकल प्रॉब्लम्स सच एज ट्रेंच फुट। अब ऐसी कंडीशंस जब हुई तो काफ़ी सोल्जर्स बीमार रहने लग गए, है ना। बहुत से सोल्जर्स की तबीयत ख़राब होने लग गई, उनके फुट में जो है छाले एक तरीके से पड़ गए। ठीक, अल्सर्स हो गए इधर उधर। तो क्या हुआ उस केस में? उनकी जब तबीयत ख़राब होने लग गई तो धीरे धीरे उनकी जो है डेथ होने लग गई। ठीक है, सोल्जर्स नंबर में कम होने लग गए। ठीक, उसके बाद क्या हुआ ये देखते हैं। तो ट्रेंच तो अपना इस तरीके से रोल प्ले किया। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। तो वॉर बिगिंस, अब वॉर शुरू हुई। ठीक, हम लोग ने पढ़ा था जर्मनी ने सबसे पहले फ्रांस पर अटैक करने की सोची। ठीक, क्योंकि उसने सोचा रशिया को हराना इतना ईजी हम लोग के लिए नहीं होगा। ठीक, तो रशिया का बहाना लेके कि रशिया को हराना नहीं होगा, उसने सोचा मैं अपना एम्पायर पहले बड़ा कर लूँ। ठीक, तो कहाँ से बड़ा करेगा वो?
सबसे पहले छोटी छोटी जगहों को हथिया के करेगा, ठीक, तभी ना बड़ा होगा। अगर एक बार में वो किसी बड़े एम्पायर पर अटैक करता तो ऑब्वियसली जर्मनी की हार होती, ठीक। तो जर्मनी ने क्या किया, रशिया पे अटैक ना करके उसने फ्रांस पे अटैक करने की सोची, ठीक। एज अटैकिंग रशिया वॉज वेरी मच डिफिकल्ट। ऑल राइट, नेक्स्ट, जर्मन एंटर्ड फ्रांस यूजिंग बेल्जियम। अब जर्मन ने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई, हमने बताया कि वो जर्मन चाहता था कि वो अपना एम्पायर वास्ट करे, बड़ा करे, है ना। तो उसके लिए जर्मन को छोटे छोटे एम्पायर से शुरू करना था, उसने बेल्जियम का इस्तेमाल किया, ठीक है। तो कैसे एंट्री ली वो देखते हैं। हम लोगों ने मैप के थ्रू समझने की कोशिश की थी, एक बार फिर से देखते हैं वो चीज़ कि किस तरीके से एंट्री लिया जर्मनी और जर्मन एम्पायर फ्रांस में, ठीक है। तो ये रहा हमारा जर्मन एम्पायर, ये है जर्मन एम्पायर, ये रशिया, ये ऑस्ट्रिया हंगरी, ये फ्रांस, ठीक है। ये रहा ऑटोमन एम्पायर। 3-4 चीज़ें याद रखनी ज़रूरी है, कहाँ पर क्या क्या है, तो मैप के उससे हम लोग को ईजी रहेगा आंसर राइटिंग में, ठीक। ऑस्ट्रिया हंगरी, रशिया, उसके बाद ये है जर्मन एम्पायर, उसके बाद फ्रांस, ठीक। और ये हमारा ऑटोमन। अब हम लोग ने देखा कि जर्मनी जो है वो फ्रांस में डायरेक्ट ना घुस के उसने बेल्जियम का रास्ता अपनाया। तो बेल्जियम कहाँ पर है, बेल्जियम है फ्रांस के ऊपर, ये है बेल्जियम, ठीक है, ये बेल्जियम है, ये हमारा यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। अब जर्मन ने एंट्री कैसे ली, यहाँ से होते हुए, यानी बेल्जियम से होते हुए फ्रांस में, ठीक, डायरेक्ट वो नहीं गया, है ना। उसके बाद क्या होता है ये देखते हैं। बेल्जियम और हमारा जो ब्रिटेन है, ठीक, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ब्रिटेन काफ़ी पावरफुल था शुरू से ही, है ना, तभी उसको ग्रेट ब्रिटेन से रेफर किया गया था एक जगह। तो ब्रिटेन काफ़ी पावरफुल था, ठीक, जिसकी वजह से ब्रिटेन को हराना काफ़ी डिफ़िकल्ट था। अब ब्रिटेन कैसे इसमें एंट्री लिया वो देखते हैं। तो हाँ, तो बेल्जियम में घुस के एंट्री लिया उसने जर्मन ने, ठीक, फ्रांस में बेल्जियम के थ्रू एंट्री लिया। जर्मनी अटैक बेल्जियम एंड देन ब्रिटेन डिक्लेयर वॉर ऑन जर्मनी। अब जर्मनी पे डिक्लेयर क्यों किया वॉर ब्रिटेन ने, क्योंकि करीबन अप्रॉक्स 70 ईयर्स अगो, जब ये वॉर के 70 साल पहले, अब देखो इसका बहाना बना के ब्रिटेन भी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक, ट्रीटी का बहाना बना के ब्रिटेन भी आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो उसने ये कहा कि हमने 70 साल पहले प्रॉमिस किया था बेल्जियम से कि अगर आप पे या तो हम पर कोई भी अटैक होगा तो हम दोनों एक दूसरे के लिए खड़े रहेंगे, ठीक। तो क्या हुआ, जब उसने देखा कि जर्मनी बेल्जियम पे अटैक कर रहा है तो फिर ब्रिटेन भी आगे आ गया, ठीक, और ब्रिटेन ने वॉर डिक्लेयर कर दिया किसके ऊपर, जर्मनी के ऊपर, ठीक है। ब्रिटेन डिक्लेयर वॉर ऑन जर्मनी। ब्रिटेन एंड बेल्जियम हैड एन एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट कब हुई थी, 1839 में, ठीक। एग्रीमेंट थी ट्रीटी ऑफ लंदन। ज़रूरी नहीं है इतना, बस ये है कि हम लोग ये याद रखें कि ब्रिटेन ने कैसे एंट्री ली, ट्रीटी वगैरह का नाम ज़रूरी नहीं है, बस हाँ अगर आपको आंसर को अच्छे लिखना है, एनहांस करके लिखना है तो उसमें भले ही ऐड कर सकते हैं, ठीक। तो कौन सा एग्रीमेंट था जो बेल्जियम और ब्रिटेन के बीच हुआ था, 1839 ट्रीटी ऑफ लंदन, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू विच दे प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट ईच अदर। उसके अकॉर्डिंग क्या था कि बेल्जियम और ब्रिटेन एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेगा, इतना क्लियर है। नेक्स्ट, जर्मनी गॉट सक्सेस इन डिफीटिंग बेल्जियम एंड एंटर्ड फ्रांस। अब जर्मनी को सक्सेस मिली और उसने बेल्जियम को हरा दिया और वो सक्सेसफुल हुआ फ्रांस के अंदर एंट्री लेने में, ठीक है। गॉट सक्सेस इन डिफीटिंग बेल्जियम एंड एंटर्ड फ्रांस, ठीक, एंड ऑल्सो गॉट ग्रेट सक्सेस अगेंस्ट रशियन आर्मीज। अब जर्मन इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी पहले से ही, हम लोगों ने देखा नहीं था कि कैनाल वगैरह बना रही थी और अपने जो उसकी जो आर्मी है, नेवी आर्मी है, उसको स्ट्रॉन्ग कर रही थी, है ना। तो वो अब सामने आ रहा है कि उससे क्या हुआ, ठीक।
सबसे पहले तो उसने बेल्जियम को हरा के फ्रांस में एंट्री ले ली, ठीक। दूसरी चीज़ उसने रशियन आर्मीज़ को भी जो ईस्ट के साइड से आ रही थी, एक मिनट, ईस्टर्न फ्रंट से जो आ रही थी दिखाते हैं, जैसे ये रशिया, ये ईस्ट साइड है ना, तो ईस्ट से जो आर्मी आ रही थी उसको भी उसने हरा दिया, ठीक है। तो जर्मन अब धीरे धीरे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहा था, ठीक है। अब देखते हैं उसके बाद क्या हुआ। ऑटोमन एम्पायर अब चला आया, इतना सब तो चल ही रहा था, अब कौन आ गया, ऑटोमन एम्पायर, ठीक है। अब उसने क्या किया ये देखते हैं। अटैक रशिया एंड ट्राइड टू कैप्चर स्विस कैनाल। अब ऑटोमन का ये था, ऑटोमन की ग्रीड बढ़ने लग गई। ऑटोमन ये चाहते थे, उनका जो एम्पायर था वो ये चाहता था कि अब हम लोग हरा दे रशिया को और जो स्विस कैनाल है उस पर कब्ज़ा कर लें, ठीक है। अब ये किसका एम था, ऑटोमन एम्पायर का एम था। इसके बाद क्या हुआ अब दिखाते हैं। ऑटोमन एम्पायर तो कितना छोटा सा है, ठीक, और रशिया देख लो कितना बड़ा है, तो काफ़ी चैलेंजिंग था एक तरीके से ऑटोमन के लिए, है ना। और रशिया के पास बाकी सब कंट्रीज़ की भी हेल्प थी। ये रहा ऑटोमन और ये रहा रशिया, ठीक है। तो काफ़ी चैलेंजिंग था ऑटोमन के लिए, ठीक। अब स्विस कैनाल किधर है ये देखते हैं हम लोग। स्विस कैनाल ब्रिटेन को हमारे इंडिया से लिंक करने का कैनाल था, ठीक है। वो क्या करता था, ब्रिटिशर्स जो थे उसको यूज़ करके इंडिया में एंट्री लेते थे। जो पोर्टिंग वगैरह में जो पढ़ा था ना फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में, कि स्पेशली ट्रेडिंग के लिए स्टार्टिंग में आए थे, तो ट्रेडिंग वगैरह का जो काम होता था वो इसी कैनाल के थ्रू होता था, ठीक है। इतना द क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाँ, तो ऑटोमन एम्पायर ने क्या सोचा कि स्विस कैनाल को उसने कब्जा कर ले, ठीक। और अगर स्विस कैनाल पर ऑटोमन का बाय चांस लक से कब्जा हो भी जाता तो वो रशिया के लिए काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से कह सकते हैं लॉस होता, है ना, काफ़ी लॉस होता रशिया के लिए, ठीक है। एंड ऑटोमन एम्पायर फेस डिफीट। अब रशिया इतनी स्ट्रॉन्ग है और उसके चक्कर में क्या हुआ, ऑटोमन एम्पायर का जो ड्रीम था वो फेल हो गया कि कैप्चर करे स्विस कैनाल को एंड ऑल, तो उसका क्या फेल हो गया और वो उसको हार मिली, ठीक है। ऑटोमन आ गया, ब्रिटेन आ गया, अब कौन बचा है लास्ट, हमारा यूएसए बचा है। यूएसए कैसे एंट्री लिया वो देखेंगे हम लोग, ठीक। हाँ, उसके पहले एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट जो डिस्कस करनी है वो है स्ट्रेट ऑफ डार्डेनेल्स। हम लोग को ये भी डिस्कस करना है। हाँ, स्ट्रेट्स ऑफ डार्डेनेल्स। अब ये क्या होता है ये देखते हैं। जैसे टर्की है, टर्की से लेके रशिया तक, ठीक है, टर्की और रशिया में बीच में उसके क्या है, ब्लैक सी है। टर्की और रशिया के बीच में क्या है, यहाँ पे ब्लैक सी है। इतना क्लियर है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आगे क्या आता है, एजेंसी, ठीक है। यहाँ पे एजेंसी आता है, ठीक है, और उसके मेडिटेरियन सी आता है, ये आता है ब्लैक सी, एजेंसी, मेडिटेरियन सी, ये सब आता है। तो टर्की और रशिया के बीच की बात हो रही है ये, ठीक। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रेट्स ऑफ डार्डेनेल्स आखिर है क्या। तो यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं ब्लैक, इधर पे एक पॉइंट है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे एक पॉइंट है, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ डार्डेनेल्स, ठीक है। इधर वाली इमेज में देखते हैं, यहाँ पे ज़्यादा क्लियर है, ये रहा, ठीक है। टर्की और रशिया ब्लैक सी के पास है ये, ठीक। अब ये किस लिए यूज़ होता था, यहाँ पर भी कब्जा करना चाहा था ऑटोमन एम्पायर ने, ठीक है। ऑटोमन एम्पायर ने स्ट्रेट ऑफ डार्डेनेल्स पे भी कब्जा करना चाहा था, और अगर यहाँ पर ऑटोमन का कब्जा हो जाता तो रशिया के लिए काफ़ी दिक्कत हो जाती, ठीक है, रशिया के लिए काफ़ी बड़ा लॉस हो जाता। अब वो किस बेसिस में होता, रशिया ये नहीं चाहता था कि किसी और का इन्फ्लुएंस बढ़े, ठीक है, इन्फ्लुएंस इन द सेंस किसी और का एम्पायर बढ़े, ठीक है। तो रशिया को वहाँ पे इसी वजह से रशिया ने क्या किया,
जब ऑटोमन एम्पायर का देख लिया उसने कि ऑटोमन एम्पायर की आखिर स्ट्रैटेजी क्या है, तो रशिया ने क्या कहा, अब उसने ऑटोमन एम्पायर पे अटैक कर दिया। ठीक है, पहले तो ऑटोमन ने अटैक किया, सेकंड किसने कर दिया, रशिया ने ऑटोमन पे अटैक कर दिया। सब लोग आपस में ही अटैक किए जा रहे हैं। ठीक, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो कौन कौन सी आ गई कंट्रीज़, पहले तो ब्रिटेन आ गई। ठीक, इटली अभी पीछे है, इटली का देखते हैं इटली ने कैसे दर बदला। तो इटली अभी पीछे है। ठीक, इटली का भी इसमें अभी कोई काम नहीं है। रशिया तो है ही है, जर्मनी आ गई, और ऐसे धीरे धीरे करके बहाना बना के सब आ गए। अब हम लोग देखेंगे कि हमारा यूएसए कैसे एंट्री लिया। ठीक है, हम लोगों ने देख लिया स्विस कनाल का क्या था। तो स्विस कनाल पे अगर ऑटोमन का कब्जा हो जाता तो ब्रिटेन भी हार जाता। ब्रिटेन और रशिया के लिए काफ़ी दिक्कत की बात होती, क्योंकि पूरे पे जब देख रहा है अब रशिया के आसपास ही है पूरा स्विस कनाल, है ना, और ब्रिटेन और उसकी क्या नाम है, इंडिया की लिंक है। ठीक है, तो वो ब्रिटेन के लिए भी काफ़ी काफ़ी क्या बोलते हैं एक तरीके से लॉस हो जाता। ठीक है, ब्रिटेन और इंडिया दोनों के लिए लॉस हो जाता, क्योंकि वही एक नॉट इंडिया, ब्रिटेन के लिए लॉस हो जाता, क्योंकि वही एक ऐसा कनाल था जो लिंक करता था यानी इंग्लैंड को और हमारे इंडिया को। ठीक, और वहीं से सारी ट्रेडिंग होती थी, तो वो ब्रिटेन के लिए लॉस हो जाता। ठीक, अब ट्रेंचेस हम लोगों ने पढ़ लिया। ट्रेंचेस किसके लिए मेन बने थे, फ्रेंच और जर्मन के लिए। ठीक है, जो फ्रेंच और जर्मन सोल्जर्स थे उनके लिए मेन ट्रेंचेस बने थे। ठीक, अब बन तो गए, सब कुछ था, लेकिन इससे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ किसी को। उल्टा सोल्जर्स जो थे वो उनकी डेथ ही हुई जा रही थी, वो मरे ही जा रहे थे। क्यों, क्योंकि अब वहाँ पर इतनी अच्छी वो तो थी नहीं कि वहाँ पे आराम से कोई रह सके, है ना, हाइजीनिक भी नहीं था, उसके बाद अनकम्फर्टेबल भी था। तो वहाँ पे धीरे धीरे सारे सोल्जर्स जो है शहीद होने लग गए। ठीक, अपने आप ही, यानी तबीयत उनकी ठीक नहीं है तो बिना वॉर में वो लोग शामिल हुए ही उनकी वहाँ पे डेथ होने लग गई। ठीक, उसके बाद एक बैटल है, बैटल ऑफ सोम। ठीक, बैटल ऑफ सोम देखते हैं उसके बारे में। बैटल ऑफ सोम, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं क्या लिखा है। तो ये जो वॉर थी इसमें ज़्यादातर ब्रिटेन और कनाडा के सोल्जर्स थे। ठीक है, और इसमें लगभग 80,000 सोल्जर्स की डेथ हुई थी। अब तक अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो सोल्जर्स की डेथ हुई है वो इसी वॉर में हुई है, अराउंड 80,000। ठीक है, 80,000 बहुत बड़ा नंबर होता है। 80,000 सोल्जर्स, ठीक है, डाइड। और किसकी आर्मी थी, किसके सोल्जर्स थे ज़्यादातर इसमें, ब्रिटिश और कनाडा के। ठीक है, अब ये कहाँ लड़ते थे जाके, ये लड़ते थे कॉलोनीज़ बनाने के लिए अफ्रीका में। कहाँ लड़ते थे, अफ्रीका में लड़ते थे अपनी कॉलोनीज़ बनाने के लिए। ठीक है, तो 80,000 की डेथ हुई। और दूसरी चीज़, ब्रिटिश और कनाडा के सोल्जर्स थे। लड़ाई कहाँ होती थी, लड़ाई होती थी अफ्रीका की कॉलोनीज़ में। ठीक है, लड़ाई होती थी ये हो गई बैटल ऑफ सोम। बैटल ऑफ सोम इतना अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये बाद में आप अगर लेते हैं, इसको ऑप्ट करते हैं हिस्ट्री वगैरह, तो उसमें इम्पॉर्टेंट होगा, इसलिए बस थोड़ा सा जानने के लिए ठीक है, कुछ इतना वो नहीं है। तो इतना ज़रूर जानना है कि हम लोग को ये जो वॉर हुई थी अफ्रीका में हुई थी, और 80,000 से ज़्यादा सोल्जर इसमें मरे थे, बस, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि
अब जापान और यूएसए वगैरह कैसे एंट्री लिया, जापान को कोई मतलब नहीं था इसमें, लेकिन किस तरीके से उसने अपना हाथ बढ़ाया, किस तरीके से आया वो देखते हैं, क्योंकि कहीं नाम भी नहीं आया जापान का अभी तक, है ना। अब वो अचानक से वॉर में कैसे आया ये देखते हैं। तो जर्मनी की कॉलोनीज़ कुछ जो थी वो चाइना में भी थी, ठीक है। जर्मनी हैड सम कॉलोनीज इवन इन चाइना, और जर्मनी धीरे धीरे बढ़ रहा था, काफ़ी फैल रहा था। तो जर्मनी ने अपनी कॉलोनीज़ बना ली किसमें, चाइना में। तो चाइनीज़ कॉलोनी ऑफ जर्मनी अटैक्ड बाय जापान। अब जितनी भी कॉलोनीज़ फॉर्म हुई थी चाइना में जर्मनी की, उनको अटैक किया जापान ने, ठीक है। यानी कि चाइना में क्या था, कॉलोनीज ऑफ, ठीक। अब अटैक्ड बाय जापान, ठीक है। अब ये क्यों हुआ, वाई, जापान ने क्यों अटैक किया, हम लोग इसका आंसर देखते हैं, ठीक है। क्या था अभी पढ़ा हम लोग ने, चाइना में कॉलोनी थी किसकी, जर्मन की थी। अब जर्मन कॉलोनी जो थी चाइना में उसको अटैक किया जापान ने, और क्यों किया ये देखते हैं। तो अब जापान का तो कोई काम नहीं था, तब भी वो युद्ध में कूदा, ठीक है। क्यों कूदा, तो क्योंकि जापान और ब्रिटिश में भी एक ट्रीटी साइन हुई थी, ठीक है। जापान और ब्रिटिश में भी सब लोग ट्रीटी का बहाना लेके बस अपना यहाँ पे एक तरीके से सुपीरियरिटी दिखाने के लिए सब अपना अंदर आ रहे हैं युद्ध में, ठीक है। तो जापान और ब्रिटिश में भी एक ट्रीटी साइन हुई थी, ठीक। इन दोनों में ट्रीटी साइन हुई थी। अब उस ट्रीटी के तहत ये था कि अगर एक तरीके से ट्रीटी भी वही थी, ऑफेंसिव डिफेंस अलायंस। इसमें ये था कि हम लोग एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे, तो उसी के चलते चलते जापान ने भी जर्मनी पे अटैक कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं ऑटोमन शिप्स का क्या हुआ। अब जो ऑटोमन शिप्स जाती थी, जो ऑटोमन एम्पायर था उसका क्या हुआ, ठीक है। हार तो गया, हार के बैठा है। अब उसके बाद क्या हुआ, तो ऑटोमन एम्पायर ने फिर एक और तरीका अपनाया, ठीक है। क्या तरीका अपनाया, रशिया पे कब्जा करने का एक और तरीका अपनाया। उसने ब्लैक सी पोर्ट, ब्लैक सी पोर्ट कौन सा था, सेवास्टोपोल, वहाँ का एक ब्लैक सी पोर्ट है रशिया का, सेवास्टोपोल, उस पे उन्होंने अटैक किया। किसने, ऑटोमन एम्पायर ने। देखते हैं वो कहाँ पर है। तो ऑटोमन एम्पायर अब आया किधर साइड, फिर से रशिया पे अटैक करने की सोच रहा है वो, ठीक है। ये रहा ऑटोमन, ठीक, ये रहा रशिया, और ये जो पोर्ट है यहाँ पे ये है ब्लैक पोर्ट, ठीक है। और हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेवास्टोपोल। तो ये स्पोर्ट पर ऑटोमन एम्पायर ने हमला किया, ठीक है। यहाँ पे इसने हमला किया। अब चलो कर तो दिया, तो उसके बाद क्या हुआ, ये जो देखो ये जो पोर्ट था ना रशिया का, ये वाला काफ़ी इम्पॉर्टेंट पोर्ट था, ठीक है। इस क्यों था, अब भाई सारे पोर्ट इम्पॉर्टेंट ही होते हैं एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि वहीं से सारी चीज़ें बाहर जाती है ट्रेडिंग वगैरह के लिए। तो अगर पोर्ट पर कब्जा हो जाता तो ये चीज़ दिक्कत हो जाती रशिया के लिए, है ना। तो अब उसके बाद क्या हुआ, तो ऑटोमन शिप्स जो थी उन्होंने किस पे हमला कर दिया, यहाँ पे ब्लैक पोर्ट पर, ठीक। आगे देखते हैं। तो अब वॉर किस में शुरू पहले चल रही थी, जर्मनी और ब्रिटेन में वॉर शुरू हो गई। क्यों, क्योंकि अब जापान से उसने अटैक करवाया, है ना। तो अब जर्मनी ने क्या किया, अटैक कर दिया किस पे, ब्रिटेन पे, ठीक। सब एक दूसरे पे अटैक ही किए जा रहे हैं, ठीक है। तो अब उसमें नेवल वॉर शुरू हुई। कौन सी वॉर, जो समुद्री
जो युद्ध होता है वो शुरू हुआ किसमें, जर्मनी और ब्रिटेन। तो जर्मनी और ब्रिटेन में युद्ध शुरू हुआ, ठीक है। और इधर ऑटोमन ने कब्जा करने की चाह किधर, यहाँ पे सेवास्टोपोल पे। अब आगे देखते हैं क्या है। तो जर्मनी ने क्या किया, सबमरीन्स बनाए, ठीक है। जर्मनी ने सबमरीन्स बनाई और उस सबमरीन का क्या नाम था, यू बोट्स। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, बुक में भी है। इसका नाम था यू बोट्स, ठीक है। तो सबमरीन, उसने सबमरीन बनाई किस पे, अटैक करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स पे, ठीक है। अब चलो बना तो दी, सॉरी नॉट यूनाइटेड स्टेट, ब्रिटेन पे, ठीक है। तो जर्मनी किससे लड़ाई हो रही है, ब्रिटेन से लड़ाई हो रही है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, उसके बाद उसने सबमरीन बनाई और उस सबमरीन का क्या नाम था, यू बोट्स, ठीक। आगे देखते हैं क्या हुआ। अब धीरे धीरे जर्मनी ने अपना जो एक तरीके से कह सकते हैं स्ट्रैटेजी थी वो सबके सामने लानी शुरू कर दी। तो पहले तो चलो वो सिर्फ जो वॉर के लिए बोट्स होती हैं उस पर अटैक कर रहा था, तब तक तो चलो एक्सेप्टेबल था, ठीक, कि ये वॉर के लिए जितनी भी वो बोट्स हैं, शिप्स है, उस पर अटैक कर रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे उसने पैसेंजर बोट्स पे भी अटैक करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब पैसेंजर बोट्स पर अटैक करा तो लाखों लोगों की जान गई, ठीक, जिसकी वजह से लोगों में और गुस्सा आने लगा, ठीक है। अब बोट का क्या नाम था जिसके ऊपर अटैक किया, उसका था लॉस्टेनिया। क्या नाम था, लॉस्टेनिया। ये बोट का नाम इम्पॉर्टेंट है। दो बोट कौन सी हुई, एक सबमरीन हुई, पहले तो यू बोट्स, दूसरी बोट जिसके ऊपर अटैक किया जर्मनी ने, पैसेंजर बोट, वो कौन सी थी, लॉस्टेनिया, ठीक है। और वो कौन सी बोट थी जो अमेरिका से यूरोप तक लोगों को लेके आती थी, ठीक है। अमेरिका टू यूरोप लेके आती थी लोगों को, इतना क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये कैसे जापान ने एंट्री ली, उसके बाद ऑटोमन ने क्या किया, और जर्मनी और ब्रिटेन और जो पानी का युद्ध था, जो समुद्री युद्ध था, वो कैसे, वो हम लोग ने वो पढ़ा, ठीक है। अब देखते हैं टर्की में क्या हो रहा है। टर्की भी ज्वाइन कर लिया धीरे से, अब टर्की भी चले आ रहे हैं। तो वर्ल्ड वॉर है, धीरे धीरे सब लोग आते जा रहे हैं, तो टर्की भी अब धीरे से आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अब टर्की ने किसका साइन ज्वाइन किया, जर्मनी का साइन, ठीक है। टर्की ने कहाँ ज्वाइन किया, जर्मनी को ज्वाइन किया। उसके बाद इटली लेफ्ट द ट्रिपल अलायंस। अब इटली ने दे दिया धोखा, ठीक। इटली ने, ये रहा इटली, ठीक, इटली ने ट्रिपल अलायंस तोड़ दिया, ठीक है। तोड़ने के बाद क्या किया, ज्वाइन द वॉर अगेंस्ट जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया हंगरी। तो इटली ने तोड़ा ट्रिपल अलायंस पहले तो, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या की इटली ने, उसने जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ ही वॉर के लिए दूसरे ऑपोजिशन में ज्वाइन कर लिया, ठीक है। कब, 1915 में, ठीक है। ईयर कौन सा, 1915, ठीक। फिर से देखते हैं, तो टर्की ने ज्वाइन किया किसको, जर्मनी को, ठीक। उसके बाद इटली ने क्या किया, ट्रिपल अलायंस को तोड़ा, उसमें से हटा, और फिर 1915 में खड़ा हो गया जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ, ठीक है। आगे देखते हैं, जापान डिक्लेयर्ड वॉर ऑन जर्मनी। अब पहले हमने क्या देखा था कि जापान उधर साइड पे वॉर के लिए जो ट्रीटी के तहत, जो ट्रीटी उन लोग के बीच साइन हुई थी, किसके बीच में, हमारा जापान और ब्रिटेन के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई थी। ट्रीटी का क्या नाम था, ऑफेंसिव डिफेंस अलायंस। इसके तहत ये था कि हम लोग एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्या हुआ, जापान ने क्या किया, डिक्लेयर कर दिया वॉर जर्मनी पे, ठीक। जापान ने वॉर डिक्लेयर कर दिया जर्मनी पे विद द एम ऑफ कैप्चरिंग जर्मन कॉलोनीज इन द फार ईस्ट। अब एम क्या था, एम ये था कि अब हम लोग अगर जर्मनी के कॉलोनीज़ पे अटैक करेंगे, जर्मनी पे अटैक करेंगे, तो जो जर्मन कॉलोनीज़ हैं ईस्ट में, काफ़ी जो बाहरी साइड में ईस्ट में कॉलोनीज़ हैं, वो अब हमारे अंडर हो जाएगी। तो ये सोच किसकी थी, जापान की थी। और यही सोच के साथ इसीलिए और उसने अटैक किया। सब लोग ट्रीटी का बहाना बनाकर अपने अपने फ़ायदे के लिए एक दूसरे पे अटैक कर रहे थे, ठीक है। तो पहले कौन कौन आया हमारा, पहले जर्मनी आया, ठीक, फिर ब्रिटेन आया, फिर ब्रिटेन के बाद रशिया, रशिया के बाद ऑस्ट्रिया हंगरी, और धीरे धीरे करके जितनी भी और कंट्रीज थी वो आई। यूएसए अभी हमारा बचा है, ठीक। इटली ने क्या किया,
ट्रिपल अलायंस तोड़ दिया, चला गया जर्मनी और ऑस्ट्रिया के खिलाफ 1915 में। ठीक है, तो अब जो हम लोग पढ़ेंगे यूएसए का पढ़ेंगे। ठीक है, यूएसए और इंडियंस का पढ़ेंगे कि इंडियंस एक्चुअली कैसे इन्वॉल्व थे। अभी तक हमारा देश आज़ाद नहीं था। ठीक, हमारा इंडिया अभी तक आज़ाद नहीं था। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर उसके पहले हुई है, तो किस तरह से ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडियन को यूज़ किया हम लोग वो भी देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूएस ने कैसी एंट्री ली, इंडियंस का क्या हाल था, इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, हम लोग अब आगे का नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ये लेक्चर 5 था, लेक्चर 6 में हम लोग यूएसए वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड।